Hello students, myself Ashutosh Sharma and welcome to our YouTube channel Skyway Learning Hub. So today we are going to continue our second lecture, types of relations on relations and functions of mathematics class 12. तो लास्ट लेक्चर में आप लोगों को हमने रिलेशंस के बारे में एक ओवरव्यू दिया था स्टूडेंट्स, जिसमें हमने आपको बताया था रिलेशंस क्या होते हैं और टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हम कैसे फाइंड करते हैं वो भी हमने आपको एक्सप्लेन किया था। तो मैंने जैसा कि आपको बोला था फर्स्ट लेक्चर में कि सेकंड लेक्चर हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस पे लेने वाले हैं। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और यहाँ से आपका मेन जो क्लास 12 का यहाँ पे कंसेप्ट है और जो क्लास 12 का सिलेबस है वो स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग बिना स्किप किए हमारा पूरा लेक्चर देखिए ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना करें। तो आज स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड लेक्चर टाइप्स ऑफ रिलेशंस पे। तो देखिए यहाँ पे कुछ सम इम्पॉर्टेंट नोटेशंस यहाँ पे लिखे हैं जिनको जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो कुछ नोटेशंस हैं यहाँ पे, पहले वो देख लेते हैं हम, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपना टाइप्स ऑफ रिलेशंस पे। तो पहले नंबर पे देखिए यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने लिया है A क्रॉस B। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखिए यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर हमने कौन कौन से लिए, एक तो 1,4 लिया, 1,5, 2,4, 2,5, 3,4, 3,5। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B मीन्स यहाँ पे दो सेट हैं, सेट A और सेट B। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमें पता लगता है कि सेट A के अंदर यहाँ पे हमारे पास 1, 2, 3 तीन एलिमेंट्स हैं और सेट B के पास यहाँ पे हमारे पास कितने टोटल एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे देखिए 4 और 5, केवल हमें दो ही एलिमेंट दिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे A में 3 एलिमेंट्स हैं और B में कितने एलिमेंट हैं, 2। तो 3 और 2 की जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर हमारे पास कितने बनने चाहिए, 6। तो यहाँ पे देखिए 6 बन भी रहे हैं ऑर्डर पेयर, मीन्स ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा सही है। तो अब हम बात करते हैं रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन में लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे भी देखिए यहाँ इन्होंने क्या लिया है, सबसेट ही लिया है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो देखिए यहाँ पे रिलेशन क्या बना है, यहाँ पे रिलेशन R जो हमारा है 1,5, ये देखिए 1,5 भी हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में मिल रहा है। फिर यहाँ पे 2,4 लिया है, 2,4 भी हमें मिल रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट में। 3,5 लिया है तो 3,5 भी यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमको मिल रहा है। मीन्स क्या है, जो हमने R रिलेशन लिया है वो एक सबसेट है हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब सबसेट है इसका मतलब क्या है, वो रिलेशन है। तो ये तो एक हमने रिलेशन बना लिया, R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट लिखा है, यहाँ पे R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो इस तरीके से हम दिखाएंगे ये हमारा सबसेट है, हो गया A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। और यहाँ पे रिलेशन कहाँ से कहाँ बन रहा है, फ्रॉम A टू B। तो रिलेशन यहाँ पे फ्रॉम A टू B बन रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें, हमने रिलेशन में यहाँ पे 3 ऑर्डर्ड पेयर्स लिए। कितने ऑर्डर्ड पेयर लिए, 3 ऑर्डर्ड पेयर। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर देखिए यहाँ पे 1,5 है, 1,5। तो 1,5 का मतलब क्या है, यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे 1 इज रिलेटेड टू 5, मीन्स 1 एलिमेंट जो हमारा है उसका रिलेशन 5 के साथ है। ऐसे यहाँ पे 2,4 लिया है, 2,4 ये भी हमारे रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर। तो इसको हम सिंपली बोलते हैं 2 इज रिलेटेड टू 4। तो इस तरीके से कोई भी दो एलिमेंट्स अगर आपस में को रिलेटेड हैं तो उनको डिनोट करने का ये नोटेशन होता है, ठीक है। उसके बाद 3,5 लिखा है, तो 3,5 को हम लिखेंगे 3R5 मीन्स 3 इज रिलेटेड टू 5। अगर बाई चांस मानिए कोई यहाँ पे ऑर्डर पे हम ऐसा उठा लेते हैं जो हमारे रिलेशन के अंदर नहीं है, जैसा कि यहाँ पे इन्होंने लास्ट में लिया है 3,4। तो 3,4 देखिए हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो है बट रिलेशन के अंदर कहीं भी 3,4 ऑर्डर पेयर नहीं मिल रहा है। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, 3 इज नॉट रिलेटेड टू 4। तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा डिनोट करने का तरीका होता है अगर कोई भी एलिमेंट रिलेटेड है या कोई भी एलिमेंट नहीं रिलेटेड है। नहीं रिलेटेड है तो सिंपली आप इसको कट कर दीजिए, तो नॉट रिलेटेड का ये नोटेशन हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई कि अगर कोई भी एलिमेंट रिलेटेड है तो कैसे दिखाएंगे, नहीं रिलेटेड है तो कैसे दिखाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम डोमेन और रेंज कैसे लिखेंगे। तो देखिए डोमेन और रेंज हमने आपको बताया था, फर्स्ट कंपोनेंट जो भी हमारे होते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स के वो क्या होते हैं, डोमेन। तो डोमेन को लिखने का तरीका होता है DOM, डोम, और इसको R। तो ये हमारी हो गई डोमेन ऑफ R। तो डोमेन ऑफ R में क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट एलिमेंट्स। तो फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से हो गए, 1 और 2, और यहाँ पे 3 भी दिख रहा है ना, तो 1, 2, 3। तो यहाँ पे डोमेन हमारी हो जाएगी 1, 2, 3। यहाँ पे गलत कुछ टाइप हो गया है, 1 और 2 लिखा है, तो यहाँ पे इसकी डोमेन होगी 1, 2, 3। ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद यहाँ पे अगर रेंज की बात करें तो रेंज में देखिए हमारे पास कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक तो 5 यहाँ पे दिख रहा है हमें और 4 दिख रहा है। तो दो ही की मैपिंग हो रही है, सेकंड जो कंपोनेंट होते हैं वो रेंज में आते हैं। तो यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगी, रेंज को हम लिखेंगे रेंज
और ये आर लिख देंगे। रेंज आर हमारी हो जाएगी 4,5। तो ये तो बात हो गई है डोमेन और रेंज निकालने का तरीका। डोमेन कैसे पता करते हैं, जो हमारे फर्स्ट कंपोनेंट होते हैं ऑर्डर पेयर के वो हमारे डोमेन के अंदर आते हैं, और जो सेकंड कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे रेंज के अंदर आते हैं रिलेशन में, ठीक है। तो ये हमारी रेंज और कोडोमेन का नोटेशन हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बाइनरी रिलेशन ऑन अ सेट। तो बाइनरी रिलेशन क्या होता है किसी भी सेट पे, तो वो हम देखेंगे। लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट देन अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड अ बाइनरी रिलेशन ऑन ए। सपोज दैट अगर हम कोई एक ही सेट लेके चल रहे हैं और हमें उसी पे रिलेशन बनाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले निकालेंगे। तो नंबर 1 क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा ए क्रॉस ए। अब ए क्रॉस ए का मतलब क्या है, यहाँ पे फर्स्ट जो सेट था हमारा वो भी सेट ए ही है, और जिसपे हम बना रहे रिलेशन सेकेंड सेट वो भी हमारा सेट ए है। तो यहाँ पे नंबर 2 रिलेशन कहाँ से कहाँ बनेगा, ए टू ए। तो ये हमारा रिलेशन हो गया ए टू ए, और इसी रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी रिलेशन। इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, बाइनरी रिलेशन ऑन किस पे होगा, ये सेट ए पे। तो बाइनरी रिलेशन ऑन सेट ए। तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखिएगा, अगर एक ही सेट लेते हैं तो उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट उसी के साथ बनाते हैं ए क्रॉस ए, और रिलेशन कहाँ से कहाँ होता है, ए टू ए, और वो हमारा बाइनरी रिलेशन ऑन सेट ए कहलाया जाता है। फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो फाइनली अब हम अपना आज का जो मेन लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करने वाले थे कि टाइप्स ऑफ रिलेशंस कितने टाइप के होते हैं। तो पहले तो हम कुछ बेसिक से रिलेशंस जो हमने क्लास 11 में पढ़े थे और क्लास 12 में भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब आगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे इन रिलेशंस को पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो जिसमें कि पहला रिलेशन है यहाँ पे बॉयड रिलेशन। तो देखिए बॉयड रिलेशन क्या होता है, हमने क्लास 11 में बहुत ही रिमार्क पढ़ा है कि फाई इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्या होता है, फाई इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर सेट का क्या होता है, फाई जो होता है सबसेट होता है। तो यहाँ पर फाई क्या है, फाई एक नल रिलेशन है। इसको चाहे नल रिलेशन बोलिए, चाहे एम्पटी रिलेशन बोलिए, ठीक है, और चाहे तो आप वॉइड रिलेशन भी बोल सकते हैं। तो इसके 3 नाम होते हैं, वॉइड रिलेशन बोलिए, नल रिलेशन बोलिए, या एम्पटी रिलेशन बोलिए। तो एम्पटी रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपके ऑर्डर्ड पेयर्स दिए होंगे, बट रिलेशन में अगर हम कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ना ले, मीन्स टोटली एम्प्टी हो वो। तो टोटली एम्प्टी को हम कैसे दिखाएंगे, या तो आप करली ब्रेसेस बना दीजिए, उसके अंदर कुछ भी ना लिखिए, एक तो ये नोटेशन होता है, और दूसरा अगर आपको एम्प्टी रिलेशन दिखाना है तो आप सिंपली फाई सिंबल यूज कीजिए, ये आपको वॉइड रिलेशन दिखाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिलेशन, वॉइड रिलेशन को हम कैसे दिखाएंगे। तो यहाँ पे ए क्रॉस ए लिख दिया, ये ए क्रॉस ए नहीं है, ए क्रॉस बी है यहाँ पे, ठीक है, तो सही कर लीजिएगा आप। ये ए क्रॉस बी हमने यहाँ पे एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया है, और देखिए ए क्रॉस बी में पहला हमारा ऑर्डर पे बना है ए कॉमा पी, बी कॉमा पी, सी कॉमा पी, डी कॉमा पी और ई कॉमा पी। इससे हमको पता लगता है कि जो हमारा फर्स्ट सेट है ए, फर्स्ट सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट हैं, ए बी सी डी ई। और जो हमारा सेकेंड सेट है सेट बी, तो देखिए सेकेंड कंपोनेंट हमारे एलिमेंट दिखाते हैं। सेकेंड कंपोनेंट जो होता है हमारा किसी भी ऑर्डर पेयर में वो दूसरे सेट को दिखाता है, मीन सेट बी को दिखाएगा। तो यहाँ पे सेकंड कंपोनेंट में केवल एक ही एलिमेंट हमको दिख रहा है पी। देखिए 5 ऑर्डर पेयर में केवल में पी दिख रहा है, मीन सेट बी में केवल एक ही एलिमेंट है यहाँ पे पी, और सेट ए में कितने 5 एलिमेंट। तो ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने बना लिया। अब हमें अगर नल रिलेशन दिखाना है तो नल रिलेशन हम क्या दिखाएंगे, दूसरा सेट लेंगे और उस सेट में कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं लेंगे, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा नल रिलेशन हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन भी हमने आपको बताया था क्या होता है, कि जितने टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बने अगर हम उन्हीं का कलेक्शन बना दें तो वो हमारा क्या हो जाता है, यूनिवर्सल रिलेशन। मीन्स उसके ऊपर हम कोई भी रिलेशन नहीं बना सकते। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के होते हैं, वही अगर हम उन्हीं का एक सबसेट बना लेते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, यूनिवर्सल रिलेशन। तो यहाँ पे देखिए एरो डायग्राम के द्वारा भी आप देख सकते हैं, जैसे तो ये ए क्रॉस ए नहीं है, यहाँ पे ए क्रॉस बी है। तो ए क्रॉस बी देख लीजिए, यहाँ पे ए क्रॉस बी हमने वही जो पिछला एग्जांपल लिया था वही एग्जांपल हमने यहाँ पे भी लिया। तो यहाँ पे 5 टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बने थे। अगर इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर का हम एक सबसेट बना लें, और उस सबसेट ही क्या होता है, रिलेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने दिखाया आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, मीन्स दोनों यहाँ पे सबसेट देखिए दोनों सेट सेम दिख रहे हैं। फर्क कितना है, ये ए क्रॉस बी है और ये रिलेशन आर है, तो दोनों में अंतर कोई नहीं है। जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट था वही हमारा रिलेशन बन गया। तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये तो बात हो गई यूनिवर्सल रिलेशन। अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर आपको दिख रही है, एक लड़का है और मिरर में देख रहा है।
अब यहाँ पे ये कंडीशन बन गई थोड़ी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाली। अब क्या है, लड़का देख रहा है, उसको अपनी शक्ल नहीं दिख रही, उसको अपनी गर्लफ्रेंड की शक्ल दिख रही है। देखिए यहाँ पे ये गर्लफ्रेंड की शक्ल दिख रही है। तो क्या ये आइडेंटिटी इसकी ही है? रियल आइडेंटिटी है इसकी? नहीं है, क्योंकि ये अपनी शक्ल देख रहा है, मीन्स ये प्री इमेज है। और ये क्या है, मिरर में जो बन रही है वो है इमेज। तो ये है इमेज और ये है प्री इमेज। तो प्री इमेज यहाँ पे लड़का है, बट उसको क्या दिखाई पड़ रहा है, लड़की। मीन्स है कि केवल और केवल इमेजिनेशन है कि मिरर में देख रहा है, उसको अपनी गर्लफ्रेंड की शक्ल याद आ रही है। क्या पता आप लोगों को भी शक्ल याद आती होगी, हमें इतना तो पता नहीं है, बट हमने एज ए एग्जाम्पल लिया है, तो मजाक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए इनको एक लड़की दिखाई दे रही है। तो मीन्स कहने का मतलब है इनकी जो इमेज थी वो नहीं दिख रही, किसी दूसरे की इमेज दिख रही है। मीन्स इनकी आइडेंटिटी मिरर में हमें नहीं दिख रही है। यहीं पे सेकंड एग्जांपल देखिए, ये जो लड़की है ये मिरर में देख रही, तो इसको अपनी ही शक्ल दिखाई दे रही है। तो इसकी ट्रू आइडेंटिटी यहाँ पे रिवील हो रही है मिरर में। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, इस दो पिक्चर्स में हमने क्या देखा कि आइडेंटिटी किसे कहेंगे। अगर हम मान लीजिए कोई एलिमेंट ए है और इसको मिरर के सामने रख दें, अगर हमें ए एलिमेंट ही दिखाई पड़ता है तो हम क्या बोलेंगे, ये दोनों के बीच में एक रिलेशन है। और वो रिलेशन कौन सा हो गया, आइडेंटिटी रिलेशन। मीन्स दोनों आपस में रिलेटेड हैं। और किस तरीके से रिलेटेड है, आइडेंटिटिकल। मीन्स आइडेंटिटी रिलेशन यहाँ पे बन रहा है। तो आइडेंटिटी रिलेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो एलिमेंट होगा, अगर हमें वही सेम एलिमेंट मिल जाता है, ठीक है, रिलेशन बनाते समय, तो हम उस टाइप के रिलेशन को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन का एक और एग्जांपल हम आपको बताते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लड़का खड़ा है और वो मिरर में देख रहा है, तो उसको अपनी ही शक्ल दिख रही। मीन्स हमने इस लड़के ने अपनी शक्ल देखी और अपनी ही शक्ल यहाँ पे मिल गई। मीन्स प्री इमेज और इमेज जो थी दोनों सेम आ रही हैं। मीन्स इसको हम प्री इमेज मान लेंगे और इसको हम इमेज मान लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट हो गया। ऑर्डर्ड पेयर मान लीजिए, सपोज कि ये ऑर्डर्ड पेयर है, जिसमें ये फर्स्ट कंपोनेंट हो गया और जो मिरर इमेज बन रही है वो सेकंड कंपोनेंट। तो जब फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट दोनों सेम होते हैं, उस टाइप के रिलेशंस को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई और यहाँ पे नीचे सफेद में लगा देते हैं आई आर, तो इसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी रिलेशन। सेकंड पिक्चर में देखिए, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे लड़की देख रही है और मिरर में उसको अपनी इमेज दिख रही है। और सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको बता दें कि आधार कार्ड होता है, तो आधार कार्ड में केवल और केवल आपकी ही इमेज दिखाई पड़ती है। आपका अगर आधार कार्ड है तो आपकी इमेज होगी। और उसका जो मेन मकसद क्या होता है आधार कार्ड का, कि आपको आइडेंटिफाई करना। तो यहाँ वहाँ पे भी एक शब्द यूज होता है, आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब वहीं से कनेक्ट कर लीजिए कि जो एलिमेंट हम बनाएंगे, मैपिंग कराएंगे, अगर हमें सेम एलिमेंट मिल जाता है और उनके ऑर्डर पेयर को कलेक्शन करते हैं हम जब, तो उस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। तो आई होप आप इन तीनों पिक्चर से आसानी से समझ सकते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। अब हम देखते हैं एरो डायग्राम के द्वारा कि आखिरकार आइडेंटिटी रिलेशन हम कैसे दिखाएंगे। सपोज दैट हमने सेट ए ले लिया। सेट ए में यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हमने लिए हैं। अगर हमें इसका आइडेंटिटी रिलेशन बनाना है तो हमने क्या बताया था कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट सेम होना चाहिए। मीन्स इमेजेस और प्री इमेजेस अगर दोनों इक्वल आ रही हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, आइडेंटिटी रिलेशन। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर पेयर बन रहा है ए कॉमा ए, मीन्स फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट दोनों इक्वल हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन का एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा। फिर बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, डी कॉमा डी और ई कॉमा ई। और यहाँ पे एक बात याद रखने वाली है, आइडेंटिटी रिलेशन में अगर हमने 5 एलिमेंट लिए हैं, ठीक है, तो हमें पाँचों का ऑर्डर पेयर बनाने पड़ेगा। मतलब कि हमें कोई भी एलिमेंट नहीं छोड़ना है। अगर 5 एलिमेंट दिए हैं तो पाँचों का ऑर्डर पेयर बनाना होगा। और उसका रिलेशन कैसा होना चाहिए, इटसेल्फ में। इटसेल्फ का मतलब क्या है, अगर 5 दिए हैं तो ए कॉमा ए भी होगा, ठीक है। फिर उसके बाद बी है तो बी कॉमा बी भी होगा, ठीक है। उसके बाद अगर सी है तो सी कॉमा सी भी हम बनाएंगे ऑर्डर पेयर। और अगर डी है तो डी कॉमा डी भी बनेगा। और अगर ई है तो ई कॉमा ई। मीन्स अगर 5 दिए तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे, 5। अगर 4 एलिमेंट है तो 4 बनेंगे, 3 है तो 3 ऑर्डर पेयर बनेंगे। बट एक भी ज़्यादा नहीं और एक भी कम नहीं। मीन्स हमें एक भी ऑर्डर पेयर ज़्यादा नहीं बनाना है और एक भी ऑर्डर पेयर कम नहीं बनाना है। हमें बिल्कुल जितने एलिमेंट्स हैं, मीन्स नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर, मीन्स कार्डिनलिटी जो सेट ए की है उतने ही हमें ऑर्डर पेयर बनाने हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइडेंटिटी रिलेशन को बनाते समय,
जितने भी एलिमेंट्स दिए हैं आपको उन सब का यूज करना है और हर एलिमेंट का इटसेल्फ में रिलेशन दिखा के एक सेट बनाना है और उस सेट को हम क्या बोलेंगे, हमारा रिलेशन, क्योंकि ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमार्क था, याद रखिए। और देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हमने सेट ए ले लिया है और सेट ए में देखिए 5 एलिमेंट हैं, बट यहाँ पे देखिए इन्होंने ऑर्डर्ड पेयर तो सब बनाए हैं, ए बी सी डी ई सबका ऑर्डर्ड पेयर बनाया है, ठीक है। बट इन्होंने 2 एलिमेंट्स एक्स्ट्रा भी जोड़ 2 ऑर्डर्ड पेयर एक्स्ट्रा जोड़ दिए, ए कॉमा बी और बी कॉमा डी। हमें ऐसा नहीं करना। हमने आपको क्या बताया, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर कम नहीं और कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ज़्यादा नहीं। तो हमें जितने और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए होंगे सेट में उतने ही टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हमें केवल बनाने पड़ेंगे। और ऑर्डर्ड पेयर कैसे होंगे, दोनों कंपोनेंट्स हमारे सेम होने चाहिए। तो ये भी हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए इन्होंने एक ऑर्डर्ड पेयर गायब कर दिया, मीन्स ई एलिमेंट यहाँ पे है बट हमारे रिलेशन के अंदर ई कॉमा ई नहीं आ रहा है, तो ये भी हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर हमें ज़्यादा नहीं लेना है और कोई भी ऑर्डर्ड पेयर हमें कम नहीं लेना, जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने जो मेन टाइप्स ऑफ रिलेशंस हमको पढ़ने हैं क्लास 12th में, और बोर्ड एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली, ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको रिलेशन से इन 3 टॉपिक्स जो हमारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन, इन्हीं के ऊपर बोर्ड्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और आपको ऑब्जेक्टिव टाइम में भी क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से मिलेंगे। तो ये जो हमारे 3 रिलेशंस हैं वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही था, और अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में और डिस्कस करते हैं आज के जो हमने टॉपिक्स बताए आपको, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।